हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है रुधिर का वह घटक जो एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं थ्रोम्बोसाइट्स, बी विकल्प है मोनोसाइट्स, सी है एरिथ्रोसाइट्स और डी दिया गया है लिम्फोसाइट्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास प्रतिरक्षी उत्पादन। तो लिखते हैं प्रतिरक्षी उत्पादन या प्रतिरक्षी को कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो यहाँ लिखते हैं एंटीबॉडीज का उत्पादन जो है ये किससे संबंधित है, ये हम जान लेते हैं। प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए विशेषीकृत श्वेताणु या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ लिखते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका नाम है हमारे पास बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ लिखते हैं बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये उत्पन्न करती हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज बनाती है। यदि हम बात करें लिम्फोसाइट्स की तो यहाँ लिखेंगे लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो लिम्फोसाइट्स जो है ये दो प्रकार की होती हैं। टी लिम्फोसाइट तो लिखते हैं टी लसिकाणु कहा जाता है या इन्हें कहते हैं टी लिम्फोसाइट। और दूसरा प्रकार है इनका बी लिम्फोसाइट। तो लिखते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कोशिका माधित प्रतिरक्षा अणुक्रिया। तो लिखते हैं ये कोशिका माधित माधित प्रतिरक्षा अणुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। जबकि यदि बात करें बी लिम्फोसाइट्स की तो बी लिम्फोसाइट जो है ये हम कह सकते हैं तरल प्रतिरक्षा अणुक्रिया या फिर जिसे कहा जाता है तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षी मध्यस्थ अणुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो जब बी लिम्फोसाइट हम कह सकते हैं ये सक्रिय रूप में आती है, ये सक्रिय हो जाती है, तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें विभाजन होता है, इनकी क्लोनिंग होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ये होती हैं प्लाज्मा बी कोशिका और एक बनती है स्मृति बी कोशिका। तो लिखते हैं स्मृति बी कोशिका। अब प्लाज्मा बी कोशिका जो होती है यह उत्पन्न करती है प्रतिरक्षी। तो लिखते हैं यह उत्पन्न करेगी प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, यही बनाती हैं। तो हमारा जो प्रश्न है रुधिर का वह घटक जो एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है। तो एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी जो है ये हमारे शरीर को कह सकते हैं कि ये ऐसे प्रोटीन होती हैं जो कि हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं और ये उत्पन्न करने वाली होती हैं विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है यह रक्त स्कंदन में सहयोगी होती हैं। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट जो है ये भक्षकाण्विक कोशिका होती हैं, भक्षकाणु होती हैं ये। तो हमारा जो बी विकल्प है ये भी गलत होता है। सी दिया गया है एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स जो है इन्हें आरबीसी भी कहा जाता है, लाल रक्त कोशिका के नाम से इन्हें जाना जाता है या इन्हें लाल रक्त कणिका भी कह सकते हैं। और यह हम कह सकते हैं कि श्वसन गैसों का परिवहन करती है। गैसों का परिवहन इसका मुख्य कार्य होता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट जो है यह प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है और बी में भी प्लाज्मा बी कोशिका जो होती है ये प्रतिरक्षी उत्पादन करती है। तो हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट जो है यह एंटीबॉडीज उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।